अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि टर्बो सी का सबसे पहला और आसान प्रोग्राम कैसे लिखना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक IDE डाउनलोड करना पड़ेगा। सीधा सीधा गूगल पे जाके लिखें कि टर्बो सी IDE डाउनलोड। उसके बाद किसी भरोसे की वेबसाइट से जाकर उसको डाउनलोड कर लें और फिर ये कि पहले उसको वायरस के लिए चेक और स्कैन कर लें, उसके बाद इंस्टॉल भी करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि IDE क्या होता है। दरअसल IDE से बनता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि एक ऐसा माहौल या एक ऐसी जगह जहाँ आपको एक सी प्रोग्राम को लिखने, उसको बदलने और फिर उसको चलाने की सहूलत मौजूद हो। यानी ये सारे काम आप एक ही जगह कर सकते हैं। ये नीले रंग का IDE दरअसल सी प्रोग्रामिंग की ज़बान का IDE है। प्रोग्राम लिखने, उसको बदलने और उसकी गलतियों को ठीक करने के अमल को एडिटिंग कहा जाता है। जब हम उसको लिख लेते हैं और हमें यकीन हो जाता है कि अब उसमें हमारी तरफ से कोई गलती नहीं की गई, तो हम उसको कंपाइलर के सामने पेश कर देते हैं। कंपाइलर का काम होता है हमारे प्रोग्राम में गलतियां निकालना। हम इन गलतियों को देखकर ठीक कर देते हैं और उसको रन करते हैं यहाँ से। यानी अब इस IDE को हुक्म दे रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम चलाकर दिखाओ ताकि हम उसका नतीजा या रिज़ल्ट देख लें। अब हम आते हैं अपने पहले प्रोग्राम यानी हेलो वर्ल्ड की तरफ। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम के अंदर हम एक तरह से कंप्यूटर को हुक्म दे रहे हैं कि हमें अपनी स्क्रीन पे लिख कर या प्रिंट करके दिखाओ कि हेलो वर्ल्ड, यानी कि ये अल्फाज हमें अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलने चाहिए। हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम को IDE में लिखेंगे यानी टाइप करेंगे। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने लिखा कि नंबर इंक्लूड stdio.h और नंबर इंक्लूड conio.h। ये दोनों सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो लाइब्रेरीज़ हैं जिनके अंदर पहले से हमारे लिए बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम के टुकड़े लिख दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम बुनियादी या बेसिक काम कर सकते हैं। मसलन कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना, कीबोर्ड से कुछ इनपुट लेना वगैरह, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। फ़िलहाल हम इनकी तफसील में नहीं जाएंगे। हमने इनको ये सोचकर लिखा है कि हमारे इस प्रोग्राम को कंपाइलर ने पढ़ना है और हम इसके सामने अपनी हिदायत या इंस्ट्रक्शंस को पेश कर रहे हैं ताकि वो उनको समझ ले। इसके बाद हमने लिखा कि void main। इसका सादा लफ्ज़ों में मतलब ये है कि हमने कंपाइलर को बता दिया कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। इसके बाद हमने ब्रैकेट खोली, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और अब कंपाइलर को हमारी असली हिदायत या इंस्ट्रक्शंस का इंतज़ार करना चाहिए। ब्रैकेट खोलने के बाद हमने लिखा कि प्रिंट एफ, यानी ये चीज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। आगे वो अल्फाज आ रहे हैं जिनको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, यानी हेलो वर्ल्ड। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि हम कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि बस अब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और हमें और कोई काम नहीं करवाना। जब हम ये सब कुछ लिख चुके होते हैं तो हम उस प्रोग्राम को यहाँ ऊपर वाले बटन से कंपाइल कर लेते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई गलती ना हो तो कंपाइलर हमें कोई गलती निकाल कर नहीं देता। इसका मतलब है कि अब हमारा प्रोग्राम चलाए जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए अब हम इसको यहाँ इस बटन से रन करते हैं यानी चलाते हैं। ये बटन हमें हमारा प्रोग्राम चला कर दिखाता है और उसका नतीजा यानी रिज़ल्ट भी दिखाता है, जो कि कुछ यूँ है। यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है कि हेलो वर्ल्ड। हमारा प्रोग्राम चल चुका है।
اسے ہم اور قریب سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح دکھائی دے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ رہا ہمارا رزلٹ یا نتیجہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیل یعنی تفصیل بیان کی جائے گی کہ پروگرام کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔